शुरू करते हैं आज का इस मज़ेदार लाइव सेशन को। एंड मैं हूं आपका होस्ट, आज का दोस्त। एंड बोलते हैं कि ऑलरेडी जैसे हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार हम आज का सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारा इस डिजिटल लाइव सेशन को इंस्टाग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन है वो बहुत मज़ेदार होने वाला सॉरी बहुत मज़ेदार होने वाला है। बिकॉज ये सेशन में हम क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे, जहाँ पे हम बहुत कम बोलेंगे एंड आपको बोलना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, राइट। लास्ट 2 क्लासेस में हमारा क्या था कि हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हम आपको नॉलेज शेयर करते थे। लेकिन ये सेशन जो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। बिकॉज हम अगर कोई भी क्वेरी रखना चाहेंगे या फिर अगर हमारा मन में या हमारा दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई रहेगा, ऐसा नहीं है। हम रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग, रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब के बारे में अगर हम कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे दिमाग में या फिर हम पूछना चाहते हैं, तो हम ये सेशन में पूछ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अपना रखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को हम चूज करेंगे एंड उनको हम मौका देंगे हमारे साथ इस लाइव सेशन को शेयर करने के लिए। समझ पाए क्या रहेगा आज का। सो इसलिए आप सभी जो भी मन में डाउट्स हो या जो भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस एंड द रैपिडली ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 21st सेंचुरी इज डायरेक्ट सेलिंग, इन चारों टॉपिक के ऊपर अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेश्चन रखना चाहेंगे तो बिल्कुल आप बेझिझक यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और शुरू करूँगा आज का सेशन को। हमारे साथ लगभग 5 से 7 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और आप अगर चाहेंगे तो अपने दोस्तों को भी बुलाइए इस सेशन में। आप अगर चाहेंगे तो इस लाइव सेशन में अपने करीबी लोगों को भी रखिए, ताकि सिर्फ आप ना सीखे बल्कि आपके साथ साथ आपके जो भी करीबी दोस्त है जिनको जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में, या फिर आपके जो भी करीबी लोग हैं जो लोग को आप इस इंडस्ट्री में शामिल करना चाहते हैं, आप उनको भी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये हमारा एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर हम उन लोगों को ऐसे नॉलेज शेयर करते हैं जिससे आज वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू से एक बहुत शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बोलते हैं दोस्त कि अगर हम एक सही जगह पे अगर सही तरीके से उसका सही इस्तेमाल करें तो दुनिया में हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं बताना देना चाहूँगा कि आज सेम प्लेटफॉर्म में सेम चीज़ करके वही ऑनलाइन में काम करके लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो डिसीजन हमको लेना है। हम बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम बस ऑनलाइन का यूज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट करेंगे, या फिर हम यहाँ से एक शानदार कैरियर, एक शानदार सा बिजनेस बिल्डअप करके एक शानदार इनकम ले सकते हैं। चूज हमको करना पड़ेगा, डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा लाइफ में तरक्की होगा। मतलब बोलते हैं ना कि जैसा टाइम बीतते जा रहा है वैसे ही चला जाएगा, कब पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, और हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो कुछ अगर नया करना है, कुछ अगर चाहते हैं हम ज़िंदगी में बड़ा करें, तो जल्दी अपना डिसीजन बनाएं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप सभी को कुछ भी अगर माइंड में आ रहा है क्वेश्चंस, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हमारे साथ में कुछ क्वेश्चंस को पिन कर दूंगा, जिससे कि हम उस टॉपिक्स के बारे में उनको आज यहाँ पे बात करेंगे, या फिर हम उस टॉपिक्स को आज यहाँ पे रखेंगे। और बोलते ना कि एक ऐसे सीनियर से आज हमको टाइम मिला है जिनसे हमको ऑलरेडी 2 सेशंस में मिल चुका है। मैं बोलना चाहूँगा कि उनका शेड्यूल एक्चुअली में रियली में बहुत बिजी शेड्यूल है, और उनसे मैं एक दिन बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ, फ्राइडे का दिन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस सेशन का बेनिफिट उठाएं। कम से कम वो सीनियर जो टाइम दे उस टाइम का ही वैल्यू करते हैं हम लोग, उनका नॉलेज का ही हम वैल्यू करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं। ऑलराइट, जिससे हम बहुत कुछ जान पाएंगे। और वो सीनियर आज यहाँ पे बहुत सालों से हैं इस इंडस्ट्री में, जिससे वो आज अपने बहुत सारे सपने पूरा किए हैं
अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रखा है। यहाँ से वो बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उनके पास नॉलेज बहुत सारा है, राइट। तो बहुत सारा चीज़ें हम सीखेंगे उनसे। तो मैं उनको स्क्रीन से लाने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को, किसी को भी अगर कुछ भी माइंड में आप लोगों का क्वेश्चंस चल रहा है अभी भी, या भी अगर आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या उसको लेकर अगर कुछ भी माइंड में डाउट आ रहा है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम उन क्वेश्चंस को आज आपके सामने रखेंगे, राइट। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसका अच्छा क्वेश्चन आता है, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जेन्युइन क्वेश्चन, एक जेन्युइन टॉपिक के ऊपर हम बात करें, जिससे सारे लोगों को हेल्पफुल हो, ऑलराइट। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आज का सेशन को शुरू करता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन में सुप्रिय सर को लाने जा रहा हूँ। तो हम अभी सुप्रिय सर के साथ हम लाइव पे आएंगे, और हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो किसी का भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, राइट, लेट मत कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को आपके सामने रखें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कुछ और टाइम ही निकल जाए, जिससे आपका क्वेश्चंस बस दिमाग में रह जाए। तो लेट मत कीजिए दोस्त। कहते हैं ना कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को ज्यादा लेट मत कीजिए, राइट, अपने सामने रखिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बातें करेंगे। यस सुप्रिय सर, आप या आप अभी स्क्रीन में आ जाएंगे हमारे साथ, और यहाँ से सर हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट। अब सर आपको रिक्वेस्ट जा रहा है। ऑलराइट। तो हमारे साथ सुप्रिय पात्र सर आ चुके हैं लाइन में। मैं ऑडिबल सर? आपको मेरा साउंड आ रहा है अच्छे से, क्लियरली? Yes, done. Am I audible? थैंक यू सो मच सर। यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। चलिए वन सेकेंड। आज की इस बेहतरीन, कहा जाता है कि शाम ही हो गया है, तो आज की इस बेहतरीन शाम में आप सारे लोगों को, मैं सुप्रिय पात्रा, आप सारे लोगों को स्वागत करता हूँ इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। पिछले 2 से 3 सप्ताहों में हम लोगों ने लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि लाइव आने को, और ये इंडस्ट्रीज को, और ये इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों को शेयर करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या इंडस्ट्रीज है, और कैसे हम इस इंडस्ट्रीज के थ्रू से आज आगे बढ़ पाएंगे, और कैसे हम ये इंडस्ट्रीज को एक सही इंडस्ट्रीज के रूप में हम लोगों को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, हम लोगों को बताएं। और बोलते हैं कि देखिए कि आज डिजिटल माध्यम है, तो हम इस डिजिटल माध्यम में लोगों के पास बहुत तेजी से पहुंच पा रहे हैं, और हम अपने सारे टीम्स के पास इस लाइव सेशन में पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे अच्छा लग रहा है कि पिछले 2-3 सेशन में हम हमारा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेके, हमारा जो नॉलेज इस फील्ड को लेकर, हम बस लोगों के पास इसको पहुंचा रहे हैं, हम अपने टीम्स के पास इसको पहुंचा रहे हैं, और जिनके पास कुछ जानने की इच्छा है वो इस सेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ वो कनेक्ट करते हुए इस सेशन को, इस इंडस्ट्रीज को जान रहे हैं। तो आज की इस इंडस्ट्रीज को हम, और आज की सेशन को शुरुआत करते हैं सूरज जी। और हम जानते हैं कि क्या क्या सवाल ऐसे आता है इस डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को लेके। तो हम बहुत सारा सवाल मेरे पास भी कल से बहुत लोगों ने भेजे हैं, जब से हम इसका ग्रुप में इस पोस्ट को छोड़े, हम अपने स्टेटस में छोड़े हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सर ये सवाल अगर आप दे पाएंगे तो आई थिंक हम इस फील्ड से आगे बढ़ पाएंगे, और हम इस इंडस्ट्री से आगे बढ़ पाएंगे, और हम इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस ऑलराइट, आगे ऑलराइट, बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। कल जब से मैं स्टोरी छोड़ा हूँ,
कि हम कौन सी चीज के बारे में मतलब ज्यादा टॉपिक को लेंगे। तो पहला तो मुझे जो स्टोरी में आया था ज्यादातर वोट्स डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आया था। तो यहाँ से एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छा वोट्स किए थे, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज, राइट। तो बिल्कुल हम उस टॉपिक्स के ऊपर ही आज डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस मुझे भी आए हैं मैं आपके सामने रखूंगा। बट उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, अगर आप में से कोई भी अगर हमारे साथ चाहते हैं कि इस लाइव सेशन में आए और उनका क्वेश्चंस का हम कुछ आंसर्स दे, या उनका जो माइंड्स में डाउट्स है उसको हम सॉल्व करें, तो उसके लिए आप अपना क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊं इस लाइव सेशन में, और हम ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तब तक मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर से, तब तक आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आप लिखते रहिए। ओके। तो जैसे कि हम सारे लोग जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी है, राइट। और पहले की तरह आज ओके हमारे साथ एक हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, मैं आपका क्वेश्चन को यहाँ पे रखूंगा सामने, राइट। सो जैसे बोलते हैं ये हमारा 21st सेंचुरी है, एंड आज के हम सारे लोग जानते हैं कि ऑनलाइन बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। और अगर देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड्स कि आज के डेट में अगर हम ऑनलाइन से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए जो कि आज रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, राइट। सो हम जिस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में है वो भी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक ई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग एक 21st सेंचुरी का ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको हर एक इंसान अपने हिसाब से कर सकता है। यस माय डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम का ऐसा नहीं कि लिमिटेशन से, आप अपने जगह पे रह के अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ जो कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट लेके आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में। लेकिन मैं ये चीज भी देखा हूँ, जो मुझे क्वेश्चन आया है मैं उसी को अभी रख रहा हूँ, कि हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज तक कुछ उतना अच्छा कर नहीं पाए हैं। और मैं फील करता हूँ कि आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे मार्केट में या फिर हमारे सोसाइटी में अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है। यस। तो मेरा आज का क्वेश्चन ये रहेगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके सर इतने सारे लोग अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके सर आज के डेट में जो हमारा सोसाइटी में या हमारे लोकेलिटी में जो नेगेटिविटी है सर, ये क्यों आ रहा है सर बार बार, और इसका सर सॉल्यूशन क्या है सर? बिल्कुल सही बात है। आज मार्केट में बहुत सारे लोग इस फील्ड को लेके बहुत सारे लोग आज नेगेटिव भी बोलते हैं। बहुत कुछ लोग अभी हमारे चैट बॉक्स में भी मैसेज कर रहे हैं। तो सूरज आप इस सवाल को नोट कीजिएगा, अगर हमारे पास समय होगा इस 40 मिनट यस के यस, सेशन में, बिल्कुल सर। हम बिल्कुल लोगों को इस सेशन का और इस सवाल का हम बिल्कुल जवाब देंगे। और हम जो पहला सवाल है हम लोग का कि इस इंडस्ट्रीज को लेके आज मार्केट में क्यों नेगेटिव है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होता है ना, तो लोग उसको लेके उनके पास आइडियाज नहीं रहता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए ही शायद इस इंडस्ट्रीज को लेके भी लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग नेगेटिव है। इसमें आपको एक छोटे से लाइन के साथ अगर बताऊं कि जब आज से 40 साल 50 साल पहले जब बैंक आया था, तब उस समय भी लोग बैंक में पैसा रखने के लिए लोग डरते थे कि शायद ही बैंक हमारा पैसा कहीं लूट के लेके चले जाए। फिर धीरे धीरे जब भरोसा आया, तब फिर लोग बैंक में पैसे रखने लगे। जब धीरे धीरे इंश्योरेंस आया, तब फिर लोग वो भी नहीं किए, बोले इंश्योरेंस क्या करना है बोल के। और फिर जब लोग करने लगे, जब कोई चीज चलने लगा, कुछ साल होने लगा, फिर जाके लोग उसमें भी पैसे रखने लगे, राइट। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग, तो आज देखिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो आए हैं, लोगों को एक स्कीम और स्कैम के बहाने में आज लोगों के लाखों और करोड़ों रुपए आज लेके चले गए हैं, और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए आज बर्बाद कर दिए हैं। शायद ही इसीलिए ये इंडस्ट्रीज को लोग एक नेगेटिव के नजरिए से देखते हैं। लेकिन अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं, मैं पिछले 5 से
5.5 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी आज हजारों लोगों से मिला हुआ हूँ। और जो हजारों लोगों का जो एक्सपीरियंस मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं कि सारे लोग नेगेटिव हैं। आज लोगों को उनको ये इंडस्ट्रीज को लेके लोगों को हमें अवेयरनेस करना है, लोगों को एक सही जानकारी देना है और लोगों को एक सही सिस्टम में जब जाएंगे तब वो इस इंडस्ट्रीज के थ्रू से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे फेक कंपनीज है जिसके चलते रात रात उस लोगों को बताते हैं कि आप एक रात में आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उनमें आप ना जाए और आप एक सही सिस्टम में जाए, सही ऑर्गेनाइजेशन में जाए। देखिए कोई भी फील्ड में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट। तो अगर अच्छे एक डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आप मेहनत करते हैं और अगर आप एडमिशन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपका करियर बेहतर है। और ये इंडस्ट्रीज को हम ही लोग ही इसको पॉजिटिव कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? हमें एक सही सिस्टम को शुरू करना पड़ेगा। जैसे आज हम एक सही सिस्टम को शुरू किए हैं, जो 5 सालों से ई लर्निंग एकेडमी में हम लोग आज हैं और एक सही सिस्टम है जो आज लगभग 23 सालों से ये इंडस्ट्रीज आज हम लोग का चल रहा है और ये हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और अगर आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। और हम ही लोग ही हैं जो इस इंडस्ट्रीज को सही तरीके से हम लोगों के पास पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज आगे आने वाले 5 से 10 साल में आप खुद देखेंगे हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से अपना कैरियर बना रहा होगा। थैंक यू सूरज जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बोले सर। मतलब मुझे जो चीज सही लगा सर जो बोले कि आज कहीं ना कहीं लोग उतना अच्छे से नहीं सीखते हैं। और दूसरा बात है कि कोई भी चीज जब नया शुरुआत होता है या नए उसका फेज होता है, न्यू बिगिनिंग फेज, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत लोगों का मन में आता है। बट इतना है कि ऐसा नहीं कि हर जगह पे आज लोग सक्सेसफुल हैं। आज हर जगह पे सक्सेसफुल नहीं है हर कोई। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं। तो हमको वही डिसाइड करना है कि हमको कैसे करना है। और रही बात नेगेटिविटी की, वो तो हर जगह पे करने से डायरेक्ट चले, तो वो हर जगह से आएंगे। बस हमको फोकस करना है अपने काम पे और उसको करते चलना है, राइट। सो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो आया है हमारे एक यूजर से, उनका सर ये क्वेश्चन है कि सर आज के डेट में जॉब अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है? बहुत बहुत ही सही बहुत सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है। या बिल्कुल बहुत सारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉब सही है या डायरेक्ट सेलिंग सही है? देखिए मैं आपको दोस्त अगर बताऊं तो कोई चीज बुरा नहीं है, राइट। लेकिन आज के डेट में जॉब में जितना कंपटीशन आ गया है, आप देख पा रहे होंगे कि आज कहीं पे 10 पोस्ट निकलता है, तो वहीं पे आज हजारों लोग, लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन मिलता है वही 50 या 100 लोगों को, राइट। दूसरा चीज क्या है जॉब में कि आज लोगों के पास जितना टैलेंट है, जितना स्किल्स है, आज उस स्किल्स के दम पे उनको उससे ज्यादा आज पैसे नहीं मिल रहा है। आज बहुत सारे जॉब में लोगों के पास बहुत सारा स्किल्स है, उसके बावजूद भी वो आज अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो खुल के पैसे कमा नहीं पा रहे। लेकिन अगर वो मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग एक टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे जब एडमिशन करेंगे तो आप इसमें शुरुआत करके आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, इस फील्ड के बारे में सीखना पड़ेगा। और जब आप इस फील्ड से एक टीम बिल्डिंग करेंगे तो जो चीज आप जॉब में 30 साल में कमा सकते हैं, यहाँ पे आप 5 से 10 साल के अंदर में आप उससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब में आपको अकेले को काम करना पड़ेगा 30 साल, लेकिन इस फील्ड में अगर आपके नीचे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग भी काम करते हैं, अगर 8-8 घंटा काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके नीचे कितना ज्यादा घंटा काम हो रहा है। टाइम का यहाँ पे लिवरेज है, राइट। और दूसरा चीज क्या है कि जॉब में आपको देखिए कि आपका काम कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें ये टीम बिल्डिंग में अगर आप एक टीम के लीडर हैं और अगर आप एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो आज अगर आप टीम पे भी चले गए हैं तो भी यहाँ पे आपके टीम जब तक काम करते रहेंगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। जॉब में आज रिस्क है, जॉब में आज बहुत सारे टेंशन है, आज जॉब में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसमें सारे लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे जॉब में कोई पोस्ट निकलता है तो लोग फॉर्म डालते हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ पे आप एक सही कंपनी चूज करके डायरेक्ट सेलिंग में
आप अगर 2 से 4 साल 5 साल मेहनत करेंगे तो यहाँ पे भी आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं अगर बताऊं तो अगर आप 30 साल के काम को 5 से 10 साल में रफा दफा करना चाहते हैं तो आज के डेट में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स के लिए तो आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत मायने है और बहुत अच्छा काम करेगा। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत शानदार सर, and बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि जॉब या डायरेक्ट सेलिंग कौन सा अच्छा है। चलिए, बहुत शानदार। सो तो इस विषय हमारा एक और क्वेश्चन है सर हमारे पास कि लोगों को ये आता है क्वेश्चन कि जब वो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होते हैं तो मेन तो उसका प्रोडक्ट होता है, उसका मेन बेस। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, कोई भी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज का अगर प्रोडक्ट महंगा आपको लगता है, देखिए महंगा और सस्ता ये बस हमारा माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप एक 10,000 का मोबाइल फोन पकड़ेंगे तो आपको 10,000 का ही फीचर मिलेगा। आप एक 40,000 का मोबाइल फोन पकड़ेंगे तो आपको 40,000 वाला फीचर मिलेगा। इससे ये मायने रखता है कि फोन का दाम है, आपको फीचर भी ज्यादा मिलता है, राइट। और दूसरा चीज रहा कि बेनिफिट्स, कि प्रोडक्ट महंगा जो लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पे ये बेनिफिट्स नहीं जान पाते हैं। अगर हम उन्हें इस चीज का बेनिफिट बताएं तो शायद ही उन्हें प्रोडक्ट महंगा ना लगे और उन्हें लगे कि ये प्रोडक्ट भी आज के रेट में सस्ता है बोल के, राइट। और आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट्स उनको बताना पड़ेगा, जो सही चीज है आप उसको सीखिए, आप अपने इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज रखिए, आप लर्निंग कीजिए और आप सही चीज को जब लोगों के पास पहुंचाएंगे और सही प्रोडक्ट को और सही नॉलेज के साथ पहुंचाएंगे तब जाके आपको लगेगा और उनको भी लगेगा कि आप एक चीज पहुंचाए हैं। और देखिए, मैं अगर दूसरा चीज और एक बताऊं तो इस फील्ड में बोल के नहीं, आज दुनिया के हर फील्ड में, आज दुनिया के हर फील्ड में लोगों को फ्री का ही खाना हर चीज में पसंद है, राइट। और हर चीज में लोग चाहते हैं कि हमें फ्री का ही मिल जाए। आप खुद सोचिए, आज आप अगर बात भी करें तो कोई ना कोई सिम का रिचार्ज आप डाल दे तभी बात कर रहे हैं, फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। आज हम बाहर में पानी भी पी रहे तो खरीद के ही पी रहे हैं। बस हम इस इंडस्ट्रीज को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके हम लोगों को अगर सही जानकारी बताएं और सही बेनिफिट्स बताएं तब मुझे लगता है कि प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा, राइट सूरज जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर, बिल्कुल सही बोले। पहले हमको उस चीज का अच्छे से नॉलेज रखना है, देन उस हिसाब से अगर हम सही लोगों को बताएं तो कहीं ना कहीं उनको भी उसका जो वैल्यू है उसको बहुत कम लगेगा। क्योंकि मैं जितना देखा हूँ कि जो सबसे ज्यादा कम चीपेस्ट रहता है वो डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलते हैं प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं। तो रहा कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे हम शो करते हैं सामने वाले के ऊपर। ऑलराइट। तो बाकी हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे यूजर्स में से, तो आप सभी भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वो क्वेश्चन को, ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर्स आप सभी के सामने रखेंगे। राइट। तो चलिए उस तब तक आप क्वेश्चन लिखते रहिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ कि सर क्या आज डायरेक्ट सेलिंग में आगे कुछ फ्यूचर है? अगर कोई पर्सन डायरेक्ट सेलिंग करता है तो आगे क्या उसका कुछ फ्यूचर कुछ रहेगा? ये फ्यूचर कुछ दिखता है? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल है। बहुत सारे लोग हमें भी ये सवाल करते हैं क्या सर इस फील्ड में फ्यूचर है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो एक समय था तब हम ये नहीं बोल सकते थे कि इस फील्ड में फ्यूचर है या नहीं बोल के। लेकिन आज भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस आया 9 सितंबर 2016 को, और पिछले 16 साल चलने के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार ने एक निगरानी से रखा, वो एक इंडस्ट्रीज के थ्रू से इसको रखा। और भारत सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग आके इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट और एक सर्विसेज को यूज करके लोगों के पास पहुंच जाके लोग इसी में भी पैसे कमा सकते हैं और इसी में भी पैसे बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और फ्यूचर भी बना सकते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको तो 2016 के बाद आज धीरे धीरे 2021 आया, 2021 लास्ट में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्रीज को एक प्रोफेशन का मान्यता दिया। आज अगर
का बात किया जाए, केपीएमजी का बात किया जाए, आज फिक्की और केपीएमजी का डाटा ये आ रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज है, आज ये 2025 से 2030 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का इंडस्ट्रीज बन जाएगा। आज लोग इसमें कैरियर बनाएंगे, लोग इसमें फ्यूचर अपने बनाएंगे। भारत सरकार भी आज इसके ऊपर फोकस है। और सबसे बड़ा बात है कि ये इंडस्ट्रीज इसलिए फ्यूचर है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये कोई भी इंडस्ट्री जब शुरुआत होता है, जब ऑर्गेनाइज होता है, तब उस इंडस्ट्रीज में कोई भी आ सकता है। आज से 40 से 50 साल अगर पहले का बात चला जाए, आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में भी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। उस समय भी लोग डरते थे फ्यूचर बनाएंगे या नहीं। और आज आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में कि आज कितना रिसेशंस है और कितना रेस्ट्रिक्शंस है, और लोग चाह रहे हैं फिर भी नहीं जा पा रहे। तो मैं आपको गारंटी और मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्रीज में फ्यूचर है। और ये इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी इंसान आए, अगर ईमानदारी से 4 से 5 साल मेहनत करे, देखिए आप, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में आके बस मतलब इस इंडस्ट्रीज में एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कि कैरियर नहीं है और फ्यूचर नहीं है बोलते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्रीज में फ्यूचर है और लाखों लोगों ने अपने फ्यूचर बनाए हैं। और आज बड़े बड़े जो संस्था है आज इसके ऊपर आज बोल दे कि इस इंडस्ट्रीज में आने वाले 5 से 10 साल में बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग आज इस इंडस्ट्री से करोड़पति बनना चाहते हैं और बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है, तो फ्यूचर है इसमें। बस आपको एक चीज क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को लेके आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, आपको हर दिन लर्न करना पड़ेगा और आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। तब आप भी एक अच्छे फ्यूचर बना सकते हैं इस इंडस्ट्री से। आपका आवाज थोड़ा सा नहीं आ रहा है, आई थिंक सूरज जी। अच्छा, अभी आ रहा है सर मेरा साउंड? ओके, राइट। यस सर, थैंक यू। मैंने ये कहा सर कि बहुत शानदार सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में भी हम अच्छे से करियर बना सकते हैं और फ्यूचर बना सकते हैं। तो हमारा सर जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना चाहता है सर, तो वो किन पॉइंट्स के ऊपर सर ज्यादा उनका फोकस रहना चाहिए? बहुत ही सही सवाल है। कोई भी इंसान अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी इंसान अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको एक अच्छे इंडस्ट्रीज को पकड़ना पड़ेगा, एक अच्छे इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा, पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट से कि उनका जो ट्रेनिंग होगा, उनका जो लर्निंग होगा, उनमें उनको फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तीसरा चीज क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा इस इंडस्ट्रीज में, राइट। और आपको जो भी इस इंडस्ट्रीज मांग रहा है, जैसे कि आप मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। और आपको 2 से 5 साल इस इंडस्ट्रीज में अगर आप देते हैं, तो आप, और ये पॉइंट्स को मैं जो बताया आपको, अगर आप उस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, एक अच्छी कंपनी चूज करते हैं, लर्निंग और ट्रेनिंग में अगर फोकस करते हैं, आप इस इंडस्ट्रीज में, अगर आप इस इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे, राइट। और अगर आप इस इंडस्ट्रीज में लर्निंग में फोकस देते हैं, ट्रेनिंग में फोकस देते हैं, अगर आप पेशेंस आपके पास है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आप इस इंडस्ट्री से 2 से 5 साल में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मैं जितना अभी तक देखा हूँ सर, एक ही चीज अभी तक बोले हैं कि कोई भी चीज करे उससे पहले लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि बिना नॉलेज या बिना लर्निंग के हम कोई भी जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते। और वही चीज सर बार बार रिपीट बोल रहे हैं, और उसी चीज का ही मतलब बहुत सारा आंसर है, राइट। बहुत शानदार। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। लोग बोलते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये तो मैं जितने जानता हूँ कि 99% लोगों के पास सही दिक्कत है। तो सर देखिए इसका सर क्या ऐसा, अनुभव है सर आपके पास? देखिए मैं अगर बताऊं,
कि जो लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है उनके पास, सबसे देखिए बड़ा बात क्या होता है कि उन्हें एक चीज हम बात करेंगे, सर आप चाहते क्या है कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि आपके पास आगे भी कभी पैसे ना हो? आप पूछिए सर आज हमारे पास पैसे क्यों नहीं? शायद हम इससे पहले ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं, दैट्स व्हाई आज हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरा चीज क्या है सर, सोचिए अगर हम पहले कुछ किए नहीं है तब आज हमारे पास अगर नहीं है, और आज जो काम हम कर रहे हैं अगर उससे हम पैसे नहीं रख पा रहे, अगर हम आगे भी यही काम करते रहेंगे तो आगे भी सर हालत यही होगा। तो आप क्या चाहते हैं सर? आप अपने हालत को बदलना चाहते हैं? अगर आप अपने हालत को बदलना चाहते हैं और अगर आप एक अच्छा जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी पाना चाहते हैं सर, तो सर क्या चीज है कि देखिए कहीं पे भी अगर आपको लाइफ में ऐसे इमरजेंसी आएगा तो आपको उसमें लाखों रुपया आपको वहां पे एडजस्ट कर लेंगे आप, और लाखों रुपया आप कहीं से ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे सर। तो इस हिसाब से सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको आने के लिए भी सर सबसे पहले आप क्यों आएंगे सर? अगर आप सोचेंगे कि आप अपने हालात को चेंज करने के लिए आप इसमें आएंगे और इस इंडस्ट्रीज में आएंगे और उसके लिए आप पैसे जुगाड़ कर रहे हैं। आज जो हालात है, आने वाले 5 साल बाद आपका बेहतर हालात होगा और आप एक बेहतर लाइफ में एंटर करेंगे, और उसके लिए आप आज आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कहीं से ना कहीं से जुगाड़ कीजिए सर और आप फिर शुरुआत कीजिए, और मुझे लगता है कि फिर आप आने वाले 5 साल में आप बहुत बेहतर एक फ्यूचर यहाँ पे बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोले सर। जैसे कि आज की डेट में पैसा का दिक्कत तो हर किसी के पास है, लेकिन अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो सोल्यूशन हमको ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सर मैं यहाँ से एक चीज ये सेशन में ऐड करना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग हम मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन को अभी चीज में अभी ऐड करूंगा, उनसे सर हम क्वेश्चन डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से उनका जानेंगे। मैं उनको लाइव में आ रहा हूँ। जैसे कि हमारे साथ अभी इंद्र हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंद्र जी मैं आपको लाइव में ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, लाइव वीडियो में देखिए मैं आपको ऐड किया हूँ, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमारे साथ इस लाइव में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट फिर मैं बिल्कुल बिल्कुल। किसी और को ये तब करूंगा, तक आए ऐड हम करूंगा। तक एक सवाल आया है कि जो फ्रेशर है उनको पहले क्या काम करना पड़ेगा? देखिए जो फ्रेशर्स लोग हैं बस मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप बस इसमें फोकस कीजिए, इस इंडस्ट्रीज को आप इसके लर्निंग पे फोकस कीजिए, और आप आपके ट्रेनिंग सिस्टम में फोकस कीजिए, और आप अपने मेंटर्स और सीनियर के साथ हमेशा और हर दिन कम्युनिकेशन में रहे, और आप ट्राई कीजिए 2 से 3 घंटा हर दिन आप इस फील्ड में और इस इंडस्ट्रीज में देने के लिए। और आप जितना जल्दी अपने लर्निंग और अपने डेवलपमेंट में अपने फोकस करेंगे, आप गारंटी देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल बाद लोग आपके बात सुनेंगे। बस हमें लर्निंग और डेवलपमेंट में अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कहा जाता है कि हम बिल्कुल बिना सीखे चाय भी नहीं बना सकते हैं और सीखे हुए हम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा बात बताऊंगा आपको कि आपको जो भी नए फ्रेशर्स हैं इस इंडस्ट्रीज में, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में फ्रेशर्स है, उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र चाहिए। लोग क्या बोलते हैं ना कि सर आज हम आए हैं और कल के डेट में हम क्यों पैसा नहीं कमा पा रहे? ये तो हलवा नहीं है ना जो हम आधे घंटे में बना ले। ये भी एक इंडस्ट्रीज है, ये भी एक कैरियर है, तो थोड़ा सा तो समय हमें देना पड़ेगा, 2 से 3 साल। तो बस सीखिए, थोड़ा सीखने में अपने फोकस कीजिए और देखेंगे आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। राइट, चलिए हमारे साथ लाइव में है शायद इंद्रजीत है मिस्टर। यस बिल्कुल मिस्टर बिल्कुल। इंद्र। तो हमारा साउंड आ रहा है आपको इंद्र जी? यस यस सर। यस, गुड इवनिंग। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंद्र जी। यस सर, थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग है, पहले अच्छा है। ओके ओके, आपका थोड़ा सा साउंड इश्यू हो रहा है बिकॉज आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। चलिए यार कोई बात नहीं, मैं आप सर से बोल देता सर हूँ। मैं टाइपिंग इंद्रजीत ये टाइपिंग पूछना कर चाहते हैं देता कि हूँ। सर कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा फैमिली सिक्योर मिलता है? क्या हम अपना फैमिली को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं या सिक्योर बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आप लोगों को कि सबसे पहले आपको एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें
चूज करना पड़ेगा। कहते हैं कि हम जब जब तक सही रास्ते में ना चले तब तक हमें सिक्योर क्या चीजें हम नहीं जान पाएंगे। और अगर आप भी आज भी कंफ्यूजन में है किस रास्ते में जाएंगे तो हम सक्सेस बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमारा 5.5 से 5.5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे किस हिसाब से आप अगर आते हैं तो आप इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ेंगे। और फैमिली बिल्कुल सिक्योर है। और मैं आपको बताऊं तो आज सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे साथ ऐसे मेरे टीम में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने वो खुद और अपने परिवार के साथ इस फील्ड में आए हैं और आज बहुत जबरदस्त और धमाकेदार काम कर रहे हैं और करियर बना रहे हैं। ये इंडस्ट्री इसलिए बनाया गया है कि आप पूरा एंटायर फैमिली साथ में मिल के इसमें आगे बढ़ सके और आप बेहतर कर सके। जैसे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहा है तो उनके फैमिली उन्हें साथ देते हैं, उसी तरह ये डाइट सेलिंग बिजनेस भी आज के डेट में पूरा एंटायर फैमिली बिजनेस है। और आप इसको सीख के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं बेफिक्र। जी, कोई भी फैमिली आए तो वो आगे बढ़ सकते हैं, बस उनका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए कि हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल थैंक सही यू बात है सर, बिल्कुल सो सही मच बात है। सर। एक और क्वेश्चन सर अभी आपके सामने से रखने जा रहा हूँ। सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को क्या हम ठीक कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से या इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू से? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इंद्रजीत का सवाल का हो गया हो, हम फिर से बिल्कुल सर। लाइफ में ही आए। राइट। तो मैं आपको बताऊं, थैंक यू सूरज जी। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा चीज है। आज आप देखिए, आप गौर कीजिएगा, आप जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्लों में रहते हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आसपास में कोई ना कोई ऐसा बंदा है या कोई ना कोई ऐसी बंदी है जो कि पढ़ाई लिखाई तक किया हुआ है, उसके साथ आज जो अपने जॉब के लिए आज फोकस है और जॉब नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई वो आज क्या कर रहा है कि आज घर में ही बैठा हुआ है, बस वो कोशिश कर रहा है। राइट। देखिए, एक जमाना था कि लोग कुछ भी काम कर लेते थे और एक जमाना था जिसमें अब पढ़ाई लिखाई कम होता था तो लोग कुछ ना कुछ काम करके अपने लाइफ को गुजार लेते थे। आज एक ऐसा वक्त आ गया है, आज हर घर में लोग ग्रेजुएट हैं। और मैं आपको अगर डाटा बताऊं भारत सरकार का, या आप गूगल का डाटा चेक कर सकते हैं, हर साल आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी से और बोर्ड से आज लगभग लगभग करोड़ों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। तब खुद सोचिए कि जिसमें आज लगभग पिछले 5 साल में लाख लोग पोस्टिंग नहीं हुआ है, पिछले 5 साल में पूरे देश में, तो वहां पे हर साल 1 करोड़ लोग जब ग्रेजुएट पास आउट होते हैं तो उनको कैसे नौकरियां मिलेगा? राइट, नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आज अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा आगे। क्यों? क्योंकि आने वाला कल हमारा इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने जा रहा है। आने वाला कल हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया होने जा रहा है। आने वाला कल हमारा इंडिया, ये इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसमें लोग ऑनलाइन को ही लेके, आज अगर हम और आप जुड़े हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। आप देखिए कि जिस जगह में खेती बाड़ी में पहले 100 मजदूर काम करते थे, आज एक ट्रैक्टर देखिए 100 लोगों का काम खत्म कर दिया। जिस जगह में 8 से 10 सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि आज निगरानी करते थे, रात को वो चौकीदारी करते थे, आज देखिए सीसीटीवी आज 10 से 20 सिक्योरिटी गार्ड का काम खत्म कर दिया। जिस जगह में कोई मूवी आप देखे होंगे कि जिसमें शूटिंग होता था पहले के टाइम में, हेलीकॉप्टर में जाके शूट करते थे कैमरामैन, आज के ड्रोन कैमरा आज ये सारा काम खत्म कर दिया। जिस जगह में लोग जाके हर दिन बैंक में लाइन लगाते थे, आज यूपीआई पेमेंट आज वो सारा काम खत्म कर दिया। तो ऑनलाइन और तेजी से बढ़ रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे देखिए आरबीआई भी बोल रहा है कि डिजिटल मनी, कि आपके पास कैश नहीं रहेगा, डिजिटल मनी आपके पास रहेगा। तो ये दुनिया बदल रहा है और दैट्स व्हाई आज लोग पढ़े लिखे आज अनएम्प्लॉयमेंट बन रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही एक फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग, ये एक फील्ड है आपका डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अप्लाइड मार्केटिंग, जिसमें आप मेहनत करके सही गाइडलाइन लेके आप यहाँ पे आके आप अपने कैरियर बना सकते हैं। और आप यहाँ पे आके जो भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं इस इंडस्ट्रीज में आके वो एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं इसमें। और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल दूरी होगा। क्यों सूरज जी? क्योंकि इसमें इस इंडस्ट्रीज में अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट्स व्हाई इस इंडस्ट्रीज में अभी लोग जो भी आएगा इसमें आने वाले कल में आगे बढ़ सकता है। लेकिन आने वाले 5 साल बाद मैं आपको बताऊं तो इस इंडस्ट्रीज में भी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से आने वाले 5 साल 2025-2030 तक
कोई भी इंसान इसमें इस इंडस्ट्रीज में आके मेहनत करके 2 से 4 साल 5 साल वो आगे बढ़ सकता है। और बिल्कुल हमारा कोशिश ही ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए आज ये डाइट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से लोगों के पास आज आज गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। आज ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल फोकस कर रहे हैं कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए। इसलिए हम लोग मिल के इस इंडस्ट्रीज को एक सही इंडस्ट्रीज के नाम पे देख के और एक फोकस करके सीखते हुए हम इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज है ये इंडस्ट्री, जिसमें वो एक बेहतर करियर बना सकते हैं। और कहा गया है कि आने वाले 5 से 10 साल में अगर IAS OAS इंडस्ट्रीज को कोई टक्कर देने वाला इंडस्ट्रीज होगा वो होगा डाइट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो इसलिए बेस्ट इंडस्ट्रीज है ये डाइट सेलिंग इंडस्ट्रीज। बस आपको फोकस करना पड़ेगा इसके सीखने के ऊपर, और इसमें बिल्कुल बेरोजगारी दूर होगा। बिल्कुल सर। तो सर क्या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोफेशन है बोल के आज की डेट में? ये बहुत ही सही सवाल है। देखिए क्योंकि देखिए प्रोफेशन तो आज इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स बताऊं कि आज टीचरशिप भी एक प्रोफेशन है, आज रेलवे भी एक प्रोफेशन है, आज गवर्नमेंट जॉब भी एक प्रोफेशन है, आज एडवोकेट लाइन भी, लॉ भी एक प्रोफेशन है, आज देखिए बिजनेस है, राइट, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशन है। उसी दरमियान भारत सरकार ने 2021 में एक गाइडलाइन निकाला कि आज जिस लोग आज डाइट सेलिंग में है और आज डाइट सेलिंग में एक प्रोफेशन है, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको मेरा बात पे विश्वास ना आए तो आप गूगल में जाके कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो उसका वेबसाइट है उसमें जाके देखिए डाटा। भारत सरकार ने खुद मान्यता दिए हुए है कि ये जो डाइट सेलिंग इंडस्ट्रीज है इसमें भी आप कैरियर बना सकते हैं और ये भी एक प्रोफेशन है। लेकिन शर्त इतना है कि आपको 3 से 5 साल ईमानदारी से समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि आपको दुनिया में हर फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बेकार पढ़े रहेंगे तो लोहे में भी जंग आ जाएगा। लेकिन ये भी एक इंडस्ट्रीज है और ये भी एक प्रोफेशन है, आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। और मैं पिछले 5 साल से हूँ इस इंडस्ट्रीज में, इस डाइट सेलिंग प्रोफेशन में और इस डाइट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, और आज एक बेहतरीन लाइफ के साथ हूँ। फोकस आपको करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं और कैसे आपका माइंड सेटअप है। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि डाइट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है और इसमें भी आप आके अपने फ्यूचर और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो मतलब यहाँ पे सर एक साथ दो क्वेश्चंस का आंसर रख दिए कि क्या हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को क्या सही कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्या हम यहाँ पे प्रोफेशन या कैरियर बना सकते हैं। तो या बिल्कुल हाँ, इसका आंसर भी सही बोले सर कि आज जैसे कि सितंबर 2016 सितंबर 9 के बाद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो लिस्टेड हो चुका है। आज गवर्नमेंट भी इसको बोल रहे कि हाँ ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग अपना करियर बना सकते हैं। और रही बात एम्प्लॉयमेंट रेशियो की, तो सर ने बिल्कुल सही बोला कि आज के डेट में हर एक चीज को AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया, या बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो कि रिप्लेस करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है और एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन का बिजनेस है। तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगा या यहाँ पे कोई रोबोट्स इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार था। और एक और सर हमारे पास क्वेश्चन आया आखिर में, डिफरेंस बिटवीन कंपनी और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और कंपनी का डिफरेंस क्या है सर? सिंपल सा बात है। देखिए कि मैं आपको अगर छोटा सा बात में बताऊं, जो भी सवाल किए हैं कि अगर अब मैं आपको बताऊं कि घर और परिवार तो एक अलग अलग ही होता है, राइट। आप जिसमें रहते हो घर होता है और परिवार जिसमें 10 से 15 लोग रहते हो उसको परिवार बोलते हैं। उसी तरह कंपनी आप जिसमें काम करते हो उसको कंपनी बोलते हैं, और बहुत सारे कंपनी को लेके जो आज गाइड करता है उसको इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो कोई ऐसे अंतर नहीं है कंपनी और इंडस्ट्रीज में। बस फर्क इतना है कि इंडस्ट्रीज के नाम से आज जाना जाता है। जैसे आज बॉलीवुड इंडस्ट्रीज कहा जाता है,
उसमें हजारों फिल्म रिलीज होता है, उसमें हजारों एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, जैसे टॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, तो उसमें बहुत सारे कायदे कानून, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस को लेके काम किया जाता है, इसलिए उसको इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अदरवाइज कंपनी, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, उसको कंपनी बोल सकते हैं। और इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारे कंपनी है और जो पूरे कायदे कानून और पूरे गाइडलाइन के साथ जो सारे कंपनी को लीड करता है उसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। और कोई बिल्कुल सवाल है सही किसी बोले का? सर, बिल्कुल सही बोले, बहुत सुंदर। ये सेशन बस एंड होने जा रहा है कुछ मिनटों के अंदर, तो किसी और का अगर कुछ सवाल है तो आप सभी यहाँ पे ये कर सकते हैं, हमारे साथ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, जो जो लोग, अगर कोई हमारे साथ लाइव में आना चाहता है और लाइव आके हमारे साथ अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो आप ऐड में लिख लीजिए कम से कम कमेंट में, ताकि मैं आप उनको ऐड कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ वो लोग अभी अवेलेबल हैं कि नहीं। जैसे अगर कोई भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो वो लोग अपना यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड मी, तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। आइदर फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे कुछ मिनटों के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक लगता है कि हमारा समय भी हो गया है 40 मिनट। हम फिर से बिल्कुल अगले सर। हफ्ते मिलेंगे फ्राइडे को। अब मैं बस लास्ट में जाते जाते एक लाइन आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज हर फील्ड में लोग करियर बनाते हैं और हर फील्ड में देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव है। बस शर्त इतना है कि अगर नेगेटिव भी है तो कुछ लोग के लिए इस इंडस्ट्रीज और कोई प्रोफेशन नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है कोई इंडस्ट्रीज और कोई प्रोफेशन और लोग के लिए ही है। ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में और आप किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव वाला घोड़ा और एक नेगेटिव वाला घोड़ा। आप जिसको ज्यादा दौड़ाएंगे वो ज्यादा दौड़ेगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। कहा गया है कि आप अगर दिन भर में 15 मिनट से आधे घंटे पॉजिटिव रहते हैं और पूरा दिन अगर आप नेगेटिव रहते हैं, तो इससे अगर हम सोचेंगे कि हम एक पॉजिटिव लाइफ बना सके तो पॉसिबल कभी नहीं है। तो कुछ भी चाहे सिचुएशंस आ जाए, हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करना है, खुद पॉजिटिव रहना है और लोगों को पॉजिटिव बातें करना है। और हम कोई ना कोई इंडस्ट्री, देखिए लाइफ में तो कामयाब तो बनना ही है हमें। तो आज दुनिया में हर कोई फील्ड है जिसमें लोग कामयाब बन सकते हैं और बन रहे हैं, लेकिन शर्त इतना है कि आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड हो, और उसका नॉलेज रखना पड़ेगा। और स्पेशल अगर हम जिस फील्ड में है, डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में, हम अगर उसके बारे में बताए तो अगर आप इसमें ईमानदारी से अगर 5 साल समय देते हैं इस डिजिटल इंडिया के जमाने में, तो आप सीखने के साथ साथ आप इस इंडस्ट्रीज में एक बेहतर करियर बना सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आप इसमें जब काम करेंगे, जब 5 साल से 10 साल आपका हो जाएगा, तब आप खुद फील करेंगे कि आप इसमें अकेले नहीं होंगे। आपके साथ सैकड़ों हजार लोग होंगे जो आपके जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, जिसमें आपके नीचे हजारों लाखों घंटा दिन भर में काम हो रहा होगा। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर किसी के पास तो 24 घंटे रहते हैं, एक जॉब प्रोफेशन के पास भी और एक बड़े बिजनेसमैन के पास भी। तो आज बड़े बिजनेसमैन क्यों आज अरबों रुपया कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज उनके नीचे आज लाखों करोड़ों घंटा काम होता है। तो ये यही एक इंडस्ट्रीज है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आपके नीचे लाखों करोड़ों घंटे काम हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आना पड़ेगा, आपको सीखने में फोकस करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा और आपका माइंड सेट करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई मस्ट डू इट। कहते हैं कि घर में सोफा सेट हो, टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, लेकिन जब तक हमारा माइंड सेट सही नहीं हो तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं, और अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल नेगेटिव ही रहेंगे। और डिपेंड हमें करता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव। इसलिए मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ, और इस लाइव सेशन का हम लोग का ये तीसरा एपिसोड है, और सारे एपिसोड में आप मेरे मुंह से एक ही सवाल और एक ही जवाब देखेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और आप हमेशा अपने डेवलपमेंट्स और अपनी लर्निंग में फोकस कीजिए। कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्रीज का आइडिया और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ से आई थिंक लगता है कि इस लाइव सेशन में लोग बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सूरज जी, थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगेन हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच सर।
बिल्कुल, आपका सर समय बहुत कीमती है सर। इतने कीमती समय में से आपने इतना अच्छा समय हमारे साथ सर रहा इस सेशन में, तो उसके लिए सर हम बहुत आपके सामने सर हेल्पफुल है। एंड थैंक यू सो मच सर। फिर से हम आपसे एक न्यू हफ्ते में एक समय लेंगे जहाँ पे आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को हम आखिर में पहुंच चुके हैं और इसको हम अभी वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने से पहले कुछ चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा जो सेशन है, जो सीरीज है, ये हर हफ्ता कंटिन्यू रहेगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सीरीज हमने क्यों स्टार्ट कर रखा है। हमने इसको इसलिए स्टार्ट किया है ताकि लोग आज जो सोशल मीडिया में बस एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या अपना जो टाइम को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर हम कुछ सीरीज डिजाइन किए हैं जिससे कि लोग जाने, नॉलेज गेन करें सोशल मीडिया में कैसे काम करना है, उनके पास वो नॉलेज रहे कि वो इंस्टाग्राम के थ्रू से कैसे इनकम करना है, और वो लोग जाने कि आज हम अपना समय को सही जगह पे कैसे लगाएं। राइट, तो मेन मोटो तो हमारा वही है माय डियर फ्रेंड, ताकि आप सभी का कोऑपरेशन चाहिए। इस सीरीज को हमको आगे लेके जाना है और मैं आप सभी को दावा के साथ बता सकता हूँ, वादा नहीं करूंगा माय डियर फ्रेंड, लेकिन दावे के साथ बता सकता हूँ, अगर हमारा जो सीरीज है उसको आप कंटिन्यूअसली हर हफ्ता अगर अटेंड कर रहे हैं और हम जो आपके साथ नॉलेज शेयर करें उसको अगर आप सही तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं दावा के साथ बोलता हूं कि आप आने वाले कुछ समय बाद आप भी सोशल मीडिया में एक अच्छा खासा टीम बना रहे होंगे, एक अच्छा खासा बिजनेस बना रहे होंगे, एंड उसके साथ वो एक अच्छा खासा इनकम कर रहे होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मैं आपको आज एक बड़ा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, एक नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज देने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत आगे काम आने वाला है, कि आप इंस्टाग्राम को एज ए बिजनेस यूज कीजिए। आप अपना जो पब्लिक जो प्राइवेट अकाउंट है उसको आप क्रिएटर अकाउंट कर लीजिए या पब्लिक अकाउंट कर लीजिए, ताकि आपको उसमें से बहुत सारे हेल्प हो जाएगा आपको इनकम करने के लिए। वो कैसे होगा, वो आने वाला फ्यूचर का जो सीरीज रहेगा, जो आने वाला अपकमिंग सीरीज है उसमें मैं मेंशन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि हम कैसे सेटिंग्स में जाके अपना अकाउंट को उस तरह से क्रिएटर मोड में लाए। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इस सेशन को अटेंड करते रहिए और सुप्रिय सर जैसे हमको बता रहे हैं उस चीज को फॉलो कीजिए, उस नॉलेज को आप गेन कीजिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप आगे चल के कुछ बड़ा कर पाए। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये सेशन जो हमारा है ये सिर्फ सुप्रिय सर के साथ नहीं रहेगा, बल्कि ये ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो कि आज लाइफ में या जिंदगी में कुछ बेहतर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री से। तो आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आने वाला कुछ हफ्तों में नए नए चेहरे रहेंगे, नए नए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे इस सेशन में, जो लोग आज बहुत अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री से एंड बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सो तब तक के लिए आप सभी से मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सभी ने इतना गाइडेंस, इतना सपोर्ट किया है कि हम इस सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। और बस इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे फिर नए हफ्ते में नए टॉपिक्स के साथ इन बहुत सारे एक्साइटिंग चीजों के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।